welcome back to my channel. I am Shri, and guys, today we are going to react to Samay Rana ka I am Still Alive full special. Guys, I'm going to be very honest. मैंने इंडिया गॉट लेटेंट के बारे में सुना है और मुझे थोड़ा बहुत उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में पता है, पर मुझे डीप नॉलेज नहीं है क्योंकि मुझे इंडिया गॉट टैलेंट को मुझे लगता था कि वो एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म में देखा जाता है. यू हैव टू पे फॉर दैट प्लेटफॉर्म एंड आई नेवर गॉट परमिशन टू वॉच दैट शो. सो एंड आई डिडंट हैव मनी टू पे फॉर दैट प्लेटफॉर्म. तो मुझे इससे थोड़ा बहुत पता है कि कैसे वो पुलिस का सब कुछ हो गया था. Overall, I am not very aware of the entire situation, but I have always liked समय रैना का स्टैंड अप कॉमेडी वाला सीक्वेंसेस, जो भी उनका यूट्यूब में वीडियोस देखा है मैंने. So guys, let's get started. I'm very excited. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Samay Rana. क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई. एवरीवन से थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी. कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज. मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूं मैं. मजा आ जाता है मुझे, इतना क्यूट लगता है मुझे ना. पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 11-1200 लोग. एक्साइट कर, यस भाई मजा आएगा. अभी भी आंखों में सपने हैं इनके. They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी मेन एक्ट बनूंगा. वाओ, it's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था. एक वो दिन है, एक आज का दिन है. कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था यहां से, और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक एफआईआर के लिए. कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का. मां चौधी बियर बाइसेप्स ने. मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने. साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार. Oh no. Dear biceps man, showed the monk who sold my Ferrari. तीन एफआईआर है मेरे पे भाई. तुम्हें पता है मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे एफआईआर होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहे. कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में. चुपचाप कोने में बैठा हुआ था. हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहां. भाई, that was good. That was so good. भाई साहब, ये साल क्या गया है मेरा. ब्रो, oh my god man, फरवरी का महीना, fucking hell bro, hell broke loose in February. सब आ गए थे खाने हमको. पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल. सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें. कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे. Is it true? कोई वीडियो है इनका? कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव. ये सुनील पाल बीच में आ रहा था. क्या चल रहा था यार? ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में. I was shocked man, I love that guy's music यार. 2 मिनट में हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया. ये क्या बातें हुई हैं इस शो में? मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे. कौन बुलाया तेरे को भाई? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने. सब. शक्तिमान आ गया था यार. शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान. शक्तिमान कह रहा था
क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे? बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के? आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले मैं महीने देखती न्यूज थी। आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। ये सच्ची में है, ये शक्तिमान हो गया, फिर क्रिश हो गया, कितनी न्यूज़ें आती हैं। तूने बच्चे मारे हैं भाई, फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई, उस टाइम पे सब आ गए थे यार, फकिंग एवरीबॉडी। फॉर व्हाट? फॉर अ फकिंग जोक दैट पीपल डिडंट लाइक? इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार? फकिंग ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर बाइसेप्स ने गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता? तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, है ना? याद है कुछ लोगों को, लड़कियों को खासकर। I know. क्या था, मुझे जानना सुबह है। के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। और 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने, तुम्हारी माँ का भोसड़ा। I am sorry. There you have. Sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया, मैंने हक दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूँ कैंसिल कल्चर से। I will show you what a true comedian is. इंडिया में कोई कैंसिल कल्चर वैसे है नहीं, तो कोई आपको टेंशन की बात हुई नहीं। तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं। मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट फेयर। बिग फिगर हर्ट्स पीपल बाय सेइंग समथिंग, यू लूज दैट पर्सन दैट यू हैव हर्ट फ्रॉम योर ऑडियंस फॉरएवर। दैट इज द पनिशमेंट यू गेट। बिकॉज ऑफ हाउ आई बिहेव्ड विद दोस 4 women ऑन द इंटरनेट, 10,000 लड़कियों ने वो देखा एंड नाउ दे हेट समय रैना फॉर लाइफ। अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगे ये बहन का लौड़ा है समय रैना। दैट इज द पनिशमेंट यू गेट। बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इनका पॉडकास्ट। दैट इज द पनिशमेंट दैट इज फेयर, राइट? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा है, जो मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धाड़ धाड़ धाड़, इतना थोड़ी होता है। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था। I decided I will defend this guy until the fucking end. पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। मैं इसलिए रिएक्ट नहीं करती हूँ जब तक इसका पूरा मोनोलॉग खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि मुझे पता है कुछ आ रहा है। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला? मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, वो घटिया आदमी है बियर भाई। क्या बोल दिया उसने भी यार, फ्लो में। माँ बाप को यार देखोगे तो क्या रे भाई, बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार? एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड जूस होगा। क्या कर रहा है भाई? ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार। तू या योगा कर या लंड चूस भाई, ये नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया? उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? सी आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, यू आर नेवर वॉचिंग अस एज हु वी आर जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑन द इंटरनेट। क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है। इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts.
he is wow man, he is very intelligent guy. मैं भी जो इंटरनेट पे हूँ, मैं भी मुझे अभी तक फुद्दू ही लगता था. No offense, okay? I just found this he's a funny फुद्दू. Oh my god. वो भी एक कैरेक्टर ही है, लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है. कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा. मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही घटिया आदमी है. इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग. अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा. एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है. This is so on point. जैसे मैं गया था केबीसी, गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना, है ना. मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर क्या आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब. अच्छा इसने अपने इम्पल्सिव थॉट्स को पकड़ के रखा था. ये नहीं किया ना मैंने वहां मैंने किया, सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है ना, दादी मर गई है मेरी 7 साल हो गए मेरी दादी को मर गई. But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very very well. मैं समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूँ, यहाँ क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे what a versatile creator. ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है. What a crazy guy. Wow. बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूं, यहां एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय. नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है. पर एक वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार. बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी, रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से. मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो. आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट टैलेंट? मुझे कभी देखने ही नहीं दिया गया. सब देखते थे पता है. हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे. वाओ. फर्स्ट पार्ट के लिए बस इतना ही. आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो. मैं ये बहुत एंजॉय कर रही हूँ. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पुट लाइक 3 पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो and I'm going to try my best not to edit much of his part, but मुझे थोड़ा censor तो करना ही पड़ेगा इनके parts को, because he is talking some real serious shit man. But so the thing with me is I always thought Samir Raina is good at chess, he's funny and a little bit of fuddu, but it just could simply be a very good facade. And the point he made कि इंडियन इंटरनेट पे आप ऑनेस्ट नहीं हो सकते. सो ऑन पॉइंट. अगर कोई इंडियन इंटरनेट पे ऑनेस्ट है तो वो उसके वर्क तक को इफेक्ट पड़ता है. जैसे कि रणवीर सिंह अपना कुछ भी पहनते थे पर वो अपना काम से तो ऑनेस्ट थे ना, पर फिर भी उनकी मूवीज नहीं चलती थी क्योंकि सिर्फ उनके कपड़ों के ढंग के कारण. पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज हर इंडिया में ना हर किसी के घर में इंटरनेट है, एजुकेशन नहीं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. और एजुकेशन भी अगर है तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है. हमारे देश में जो बहुत ज्यादा लिटरेट स्टेट्स है ना, वो भी कोई इतना ज्यादा लिटरेट है नहीं. उनका क्वालिटी देखोगे तो आपको पता चलेगा वो भी उतना ही फुद्दू है जितना इलिटरेट स्टेट है. बस भाषा में अंतर है. दैट्स इट. And I hope you guys are enjoying this video. Stay tuned for second part. And okay, bye. Oh, make sure to like, comment and share and subscribe to my channel. Guys, subscribe कीजिए. मुझे पता है बहुत लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं.